नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। अभी तक एसएससी जीडी के जितने भी शिफ्टों के एग्ज़ाम हुए हैं, उन्हीं शिफ्टों के आधार पर हम लोग क्वेश्चन देखेंगे कि कैसे आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो जिनका आने वाले शिफ्टों में एग्ज़ाम लगा हुआ है, वो लोग इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो गाइस, निर्देश है प्रश्न संख्या 1 से 3 तक। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों, शब्द अथवा संख्या का चयन करना है। जैसे कि पहला क्वेश्चन है आपका, तो जो तरीका पहले और दूसरे के लिए लगेगा, इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है, जो तरीका पहले से दूसरे या दूसरे से पहले बनने में लगता है, वही तरीका हम लोग आगे अप्लाई करते हैं क्वेश्चन मार्क के लिए। तो हम लोग बनाते हैं ELJH से MTRP, अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। EL, रुकिए, EL और JH, इनके अल्फ़ाबेट कोड लिख लेते हैं। E का कोड होता है 5, L का कोड होता है 12, J का होता है 8, सॉरी J का होता है 10, H का होता है 8। इसी से आपका क्या बन रहा है, MTRP। अब देखिए, M का कोड कितना होता है, 13 होता है। T का कितना होता है, 20 होता है। R का होता है 18, P का होता है 16। अब देखिए, 5 से आपका 13 बन रहा है, कितना आपका जुड़ रहा, 8 जुड़ा। 12 से 20 बन रहा है, कितना जुड़ रहा है, 8। और 10 से 18 बन रहा है, कितना जुड़ रहा है, 8। और 8 से 16 बन रहा है, कितना जुड़ रहा है, 8। यही तरीका UBZX के लिए लगाएंगे। UBZX के अल्फ़ाबेट कोड लिखते हैं। U का कोड होता है 21, V का होता है 2, Z का होता है 26 और X का होता है 24। प्रत्येक में 8 8 जोड़ेंगे। 21 में 8 जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 3 मिल जाएगा। स्टार्टिंग से स्टार्ट हो जाएगा, 3 मिलेगा। फिर 2 में 8 जोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा, 10। 26 में 8 जोड़ेंगे, स्टार्टिंग से स्टार्ट हो जाएगा तो मिलेगा 8। 24 में 8 जोड़ेंगे, स्टार्टिंग से स्टार्ट हो जाएगा, मिलेगा 6। इनके अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। 3 होता है C का, 10 होता है J का, 8 होता है H का और 6 होता है F का। तो CJHF आपका राइट आंसर। तो ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। दूसरा क्वेश्चन है, यहाँ पर लगा हुआ क्वेश्चन मार्क। तो देखिए, जिस प्रकार तारों के समूह को क्या कहते हैं, तारामंडल कहते हैं, उसी प्रकार सैनिकों के समूह को क्या कहते हैं, रेजिमेंट। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है, यहाँ पर लगा हुआ है क्वेश्चन मार्क आगे। तो जो तरीका 212 से 436 बनने में लगेगा, वही तरीका आगे अप्लाई करेंगे। तो 212 से 436 बनने में कितना जुड़ रहा है, तो 436 में 212 घटा के देख लेते हैं। 6 में से 2 गया 4, 3 में से 1 गया 2, 4 में से 2 गया 2, 224 जुड़ रहा है। तो 560 में भी 224 जोड़ देते हैं। तो 4 2 6 8, 5 3 5 2 7, 784। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अब निर्देश है प्रश्न संख्या 4 से 6 तक। दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द अथवा अक्षर ज्ञात करना। विषम क्या होता है कि 4 ऑप्शन आपके दे दिए जाते हैं, जिसमें से 3 ऑप्शन जो होते हैं वो आपके क्या होते हैं, समान होते हैं। और इनमें से आपका एक ऑप्शन जो बचता है वो अन्य तीनों से क्या हो जाता है, भिन्न हो जाता है, अलग हो जाता है, विषम हो जाता है, संगत हो जाता है। ये सभी नाम होते हैं। तो चौथे क्वेश्चन में विषम कौन सा होगा, तो एक एक ऑप्शन चेक करते हैं। पहले ऑप्शन में देखिए, पहला और लास्ट वाला अल्फ़ाबेट क्या है, सेम टू सेम है आपके। ऑप्शन बी में देखिए, पहला और लास्ट वाला अल्फ़ाबेट सेम टू सेम है। ऑप्शन डी में देखिए, पहला और लास्ट वाला अल्फ़ाबेट जो है वो सेम टू सेम है। लेकिन ऑप्शन सी में ऐसा नहीं हो रहा है, पहला और लास्ट अलग अलग है। तो विषम कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी। अब देखिए, पांचवा आपका क्वेश्चन है, इसमें आपका कौन सा विषम होगा। हाथी, व्हेल और मनुष्य, ये तीनों जो हैं ये स्तनधारी वर्ग में आते हैं, लेकिन बाज जो है वो नहीं आता है। तो डी आपका क्या हो जाएगा, विषम। अब देखिए, छठे क्वेश्चन में आपको विषम बताना है। एक एक ऑप्शन को चेक करते हैं। देखिए, 8 से 48 बनाया, तो 8 में 6 का मल्टीप्लाई, 8 छंग 48। ऑप्शन भी चेक करते हैं, 9 से 54 बना रहे हैं, तो 9 में भी 6 का मल्टीप्लाई, 9 चाक 54। ऑप्शन सी चेक करते हैं, 12 से 72 बना रहे हैं, तो 12 में 6 का मल्टीप्लाई, 5 छंग 72। 3 में आपका 6 6 का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ऑप्शन डी में भी क्या होगा, 6 का मल्टीप्लाई होना चाहिए। तो 14 में 6 का मल्टीप्लाई करते हैं, तो 6 चौक 24 की 4 हाथ से लगा दो, 6 कम 6 तो 8, 84 आना चाहिए, लेकिन आ रहा है 74। तो विषम कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी। अब देखिए, निर्देश है प्रश्न संख्या 7 से 9 तक। एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें एक अथवा दो पद लुप्त हैं। दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करे।
तो देख सकते हैं 7वां क्वेश्चन आप। तो सभी के अल्फ़ाबेट कोड लिख लेते हैं। ए का कोड होता है 1, सी का होता है 3, एफ का होता है 6, एच का होता है 8, के का होता है 11, एम का होता है 13, पी का होता है 16, आर का होता है 18। तो देखिए 1 से 3 बना, क्या हुआ 2 जुड़ रहा है। 3 से 6 बन रहा है, कितना जुड़ रहा है 3। 6 से 8 बन रहा है, कितना जुड़ा 2। 8 से 11 बना, कितना जुड़ा 3। 11 से 13 बना, कितना जुड़ा 2। और 13 से 16 बन रहा है, कितना जुड़ रहा है 3। और 16 से 18 बनना, कितना जुड़ रहा है 2। एक सीरीज चल रही है 2 3 2 3 की। अब 2 के बाद कितना जुड़ेगा 18 में 3, तो कितना आ जाएगा 21। और 21 में अब 2 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा 23। दूसरा नंबर 23 मिल गया। 21 किसका होता है यू का, और 23 होता है डब्लू का। यू डब्लू आपका राइट आंसर, तो ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। अब आपका 8वां क्वेश्चन है। तो देखिए 230 कमा 246 कमा 271 कमा 307, आगे कौन सा नंबर आएगा। तो देखिए 230 से 246 बना रहे हैं, आपका कितना जुड़ रहा है 16। 246 से 271 बना रहे हैं, कितना आपका जुड़ रहा है 25। और 271 से 307 बना रहे हैं, कितना जुड़ रहा है आपका 36। अब देखिए 16 जो होता है ये 4 का स्क्वायर होता है, 25 जो होता है 5 का स्क्वायर होता है, 36 जो होता है ये 6 का स्क्वायर होता है। अब कितने का स्क्वायर जुड़ेगा आगे 7 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर होता है 49, और इस 49 को 307 में जोड़ देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो जोड़ते हैं 7 और 9, 16 की 6 यहाँ से लगा 1 और 4 5, 356 आपका राइट आंसर। तो ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। अगला है 97 कमा 86 कमा 99 कमा 88 कमा 101, आगे क्वेश्चन मार्क, कौन सा नंबर आएगा। 2 नंबर बताने हैं। तो देखिए 97 से 86 बना रहे हैं, तो आपका क्या हो रहा है 11 घट रहा है। 86 से 99 बना रहे हैं, तो आपका क्या हो रहा है 13 जुड़ रहा है। 99 से 88 बना रहे हैं, 99 से 88 बना रहे हैं, तो आपका 11 घट रहा है। 88 से 101 बना रहे हैं, तो आपका कितना जुड़ रहा है 13। एक सीरीज चल रही है, पहले 11 घटा फिर 13 जुड़ा। अब 13 के बाद क्या घटेगा 101 में, 101 में अब कितना घटाएंगे तो 11 घटाएंगे, तो घटा लेते हैं। 1 में से 1 गया 0, 9, 10 में से 1 गया 9, तो कितना बचा ना 90। तो पहली संख्या तो अब 90 हो गई यहाँ पर। अब 13 जोड़ेंगे, 90 में 13 जोड़ेंगे 103। तो 2 नंबर संख्याएं कौन सी हो गई 90 और 103, ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। अगला यदि b बराबर है 2, मैट का कोड है 34, तो जोगलेक्स का कोड क्या होगा। एक्चुअल में b का कोड कितना होता है 2, जो कि दिया हुआ है। अब मैट में 34 बनाना है, कैसे बनाएंगे, तो सबके अल्फ़ाबेट कोड लिखते हैं। m का कोड होता है 13, a का कोड होता है 1 और t का होता है 20। तीनों को जोड़ देते हैं, तो 1 और 3 4, 2 1 3, कितना आ रहा है 34, जो कि आपका ऊपर दिया हुआ है। तो यही तरीका जोगलेक्स में लगाएंगे। तो j का कोड होता है 10, o का कोड होता है 15, g का कोड होता है 7, l का कोड होता है 12, e का होता है 5 और x का होता है 24। सभी को जोड़ने पर हमें क्या मिलेगा 73। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात करें। यहाँ देखिए क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है तीसरे फिगर में। तो जो तरीका पहले और दूसरे फिगर में नीचे जो 8 और 7 नंबर है, इन दोनों को निकालने का तरीका लगेगा, वही तरीका हम लोग तीसरे फिगर में लगाएंगे। सबसे पहले देखिए पहले फिगर में 12 और 49 को क्या करते हैं जोड़ देते हैं। 49 और 12 को जोड़ते हैं सबसे पहले, तो 9 2 11 की 1 यहाँ से लगा 1, 5 1 6, 61 आ गया। अब 69 है, अब 69 में से आपका 61 घटा देंगे तो आपका कितना आ जाएगा 8, जो कि नीचे दिया हुआ है। यही तरीका दूसरे फिगर में लगाएंगे। 33 और 35 को जोड़ देंगे 68 आएगा, और 75 में से 68 घटा देंगे तो आपका कितना आ जाएगा 7। यही तरीका हम लोग लगाएंगे तीसरे फिगर में। 32 और 49 को जोड़ देते हैं, 49 और 32, 9 2 11 की 1 यहाँ से लगा 1, 5 3 8 81, और ऊपर ये 35 है, इसमें से 35 को घटा देते हैं। 11 में से 5 गया 6, 7 में से 3 गया 4, कितना आ गया 46। तो आपका राइट आंसर क्या बनेगा 46। ओके, तो राइट आंसर अभी 46 नहीं बना है। सबसे पहले तो इनको जोड़ा गया है आपका, और उसमें से ये घटा देंगे तो आपका 46 बन जाएगा। अगला है प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दी हुई संख्याओं का समूह प्रश्न में दी गई संख्याओं के समूह के समान है। दिया गया संख्या समूह आपका क्या है देख सकते हैं। ये देखिए 10 से 12 बनना, कितना आपका जुड़ रहा है 2,
और 12 से 15 बन रहा है, कितना जुड़ रहा है 3। तो एक ऐसे ही ऑप्शन लेना है जिसमें 2 और 3 जुड़ा हो, तो वो ऑप्शन आपका क्या बनेगा, ऑप्शन डी। देखिए 68 से 70 बना रहे हैं तो आपका 2 जुड़ रहा है, 70 से 73 बना रहे हैं 3 जुड़ रहा है, तो दोनों ऑप्शन आपके सेम हो गए, ऊपर वाला और डी वाला, तो ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। बाकी के 3 ऑप्शन में आप चेक करेंगे तो नहीं मिलेगा। ओके, अगला क्वेश्चन है, यदि गुणा है प्लस के लिए, लिख लेते हैं। गुणा जो है वो प्लस के लिए है, भाग जो है वो गुणा के लिए है, और माइनस है प्लस के लिए। माइनस जो है वो प्लस के लिए है, और प्लस जो है वो माइनस के लिए है। तो निम्न में से कौन सा सही है? तो एक ऐसा विकल्प लेना है जिसके इक्वेशन के LHS वाले पद में चिन्हों को अप्लाई करने पर वो राइट साइड के बराबर आ जाए, मतलब दोनों पक्ष आपके बराबर हो जाए। तो कौन सा आपका ऑप्शन बनेगा? ऑप्शन बी। तो इक्वेशन का हम लोग LHS वाला पद ले लेते हैं, तो 40 गुणे 8 भाग 10 प्लस 5 माइनस 8, इनमें चिन्हों को अप्लाई करेंगे तो वो 123 के बराबर आना चाहिए। तो 40 गुणा, गुणा का मतलब क्या है ऊपर प्लस, तो प्लस कर दिया, फिर भाग, भाग का मतलब क्या है गुणा, गुणा कर दिया, फिर प्लस, प्लस का मतलब क्या है माइनस, तो माइनस कर दिया, और माइनस का मतलब क्या है प्लस। बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं गाइस, सबसे पहले हम लोग गुणा वाला सॉल्व करते हैं। तो 40 प्लस 8 10 अट्ठे 80 माइनस 5 प्लस 8। अब देखिए 40 और 80 कितना होता है 120, 120 और 28, 8 कितना हो जाएगा 128, 128 में से 5 गया कितना आ जाएगा 123। दोनों पक्ष आपके बराबर हो गए, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला है, मकानों की एक कतार में छज्जे वाला मकान बाईं ओर के छोर से 25वां है, लेफ्ट से क्या है 25वां, और दाएं छोर से चतुर्थ है, राइट से कितना है चौथा। तो कतार में कितने मकान हैं? तो टोटल इक्वल टू क्या होता है लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। तो टोटल इक्वल टू लेफ्ट से 25, राइट से चौथा और माइनस 1, तो 29 माइनस 1 बराबर आपका कितना आ जाएगा 28। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला एक, कुणाल कार से सीधा पूरब की ओर यात्रा करता है और 75 किलोमीटर जाने के बाद, मान लेते हैं ये स्टार्टिंग पॉइंट है, पूरब की ओर यात्रा करता है, कितना जाता है 75 मीटर। ओके, भाई अपनी बाईं ओर घूमता है और सीधा 25 किलोमीटर जाता है। यहाँ से आपका बायां क्या होगा ऊपर की तरफ, कितना जाता है 25 किलोमीटर। फिर भाई बाएं घुमाता है और सीधा 40 किलोमीटर जाता है। अब यहाँ से बायां क्या होगा, ऐसे हो जाएगा, कितना जाता है 40 किलोमीटर। और भाई फिर सीधा 40 किलोमीटर जाता है, ये कर ही दिया मैंने। फिर भाई बाएं घूमता है और 25 किलोमीटर जाता है। अब यहाँ से आपका बायां क्या होगा नीचे की तरफ, कितना जाता है 25। तो ये मिल जाएगा यहाँ पर पॉइंट, क्योंकि इधर भी देखिए 25 है, ये भी 25 है। अब भाई आरंभिक स्थल से कितनी दूर पर है, तो कलर को करते हैं चेंज, ये दूरी बतानी है। तो टोटल देखिए ऊपर है 40, नीचे टोटल है 75, तो ये दूरी बराबर हो जाएगी 40 के। तो 75 में से 40 घटा देते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा बची हुई दूरी, 7 में से 4 क्या 3, तो 35 किलोमीटर आपका राइट आंसर। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला, कौन सी आकृति नीचे दिए गए शब्दों के आपसी संबंध का प्रतिनिधित्व करती है, वकीलों, शिक्षकों और शिक्षितों का? सबसे पहले देखिए शिक्षित वाला आएगा, और वकील आएगा, और शिक्षक आएगा, और कुछ वकील आपके शिक्षक हो सकते हैं। ऐसा आपका वेन डायग्राम बन जाएगा। किस में आ रहा है? ऑप्शन सी में। ऑप्शन सी इज राइट। अगला, नीचे दिए हुए विकल्पों में से उस शब्द को चुनिए जो नीचे दिए गए शब्द में शामिल लक्षणों से बन सकता है। शब्द है आपका इंटरनेशनल, और इससे आपका कौन सा बन सकता है? एक एक ऑप्शन चेक करते हैं। पहला है एनुअल, एनुअल के अल्फ़ाबेट आपके इंटरनेशनल में आ रहे हैं क्या? तो ए है आपका, डबल एन आ रहा है, फिर UAL, तो इंटरनेशनल में यू अल्फ़ाबेट आपका यूज नहीं हो रहा, तो पहला नहीं बनेगा। अब ऑप्शन में है लेमिनेशन, तो LA, सबसे पहले L देखते हैं, LA, फिर MI, M है इंटरनेशनल में, M है नहीं है, तो ये भी नहीं बनेगा। फिर है टर्मिनेट, इसके अल्फ़ाबेट ऊपर आ रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए M अल्फ़ाबेट यूज हो रहा है जो कि इंटरनेशनल में नहीं है, ये भी नहीं बनेगा। फिर है इंटरवल, इंटरनल, इंटरनल के सारे अल्फ़ाबेट आ रहे हैं, तो INTER, फिर NAL, तो ऑप्शन डी आपका बन जाएगा। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। गाइस, आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।